हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विकास सर ITI में। आप लोगों के नई अपडेट लेके आए हैं जो कि है RPF जो रेलवे से रिलेटेड है। तो आपको मैं बताऊंगा कि जो इस समय जो एक नोटिफिकेशन जो है रेलवे का RPF का कांस्टेबल और जो SI का है वो वायरल हो रहा है, तो उसके मैं बारे में आपको बताऊँगा कि वह सच है या झूठ है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, SI की कितनी जो वायरल हो रही है वो कितनी हैं और एक कांस्टेबल की कितनी हैं। तो मैं चलिए बताता हूं। आप देख सकते हैं RPF रिक्वायरमेंट जो 2022 RPF न्यू वैकेंसी 2022 अप्लाई ऑनलाइन। तो इस प्रकार से एक नोटिस जो है वो वायरल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं मेल फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिल अप द अंडर मेंशन वैकेंसी ऑफ द कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर। यानी कि अगर आप इच्छुक हैं कांस्टेबल और SI के लिए तो आप 2022 जो एग्जामिनेशन है उसके लिए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो इस प्रकार से दिखाया गया है कि RPF रिक्वायरमेंट तो पोस्ट जो हैं जो पोस्ट वैकेंसी हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जो 15,000 दिखा रहा है इसमें। तो आप देख ही सकते हैं कुल मिलाकर 15,000 पोस्ट दिखा रहा है जो मेल फीमेल दोनों के लिए दिखा रहा है। तो आप के लिए मैं बताता हूं जो नेम ऑफ पोस्ट है वह दिखा रहा है इसमें। जो कांस्टेबल की 12,000 और सब इंस्पेक्टर हैं SI की जो है 3,000 वैकेंसी दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं RPF रिक्वायरमेंट एलिजिबल कैटेगरिया जो है उसमें RPF रिक्वायरमेंट एज लिमिट रखी गई 18 से 25 साल रखी गई है और कांस्टेबल के लिए 20 से 25 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए जो 1/7/2022 से जो रखी गई है एज उसमें 5 साल का जो SC ST के लिए रखा गया है वो छूट प्रदान की गई है और 3 साल के लिए OBC कैंडिडेट के लिए छूट प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं RPF जो कांस्टेबल PST जो PT और PST होता है तो यूआर OBC के लिए मेल जो इसकी हाइट रहती है वह रहती है 165 सेंटीमीटर और जो फीमेल की रहती है वह रहती है 157 सेंटीमीटर रखी जाती है और जो मेल का जो सीना होता है वह रखा जाता है 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। तो आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से जो SC और ST के लिए है उसमें 160 हाइट रखी जाती है, महिलाओं के लिए रखी जाती है 152 सेंटीमीटर। और देख सकते हैं जो गढ़वाली और गोरखास है, मद्रासी है और अन्य जो वहाँ आते हैं कुमायूनी वगैरह उनके लिए 163 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और सीना 80 से 85 रखा गया है। और बात करते हैं जो PT होता है जो फिजिकल होता है वह होता है कांस्टेबल मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको रनिंग करनी पड़ेगी। और लॉन्ग जंप जो रखी जाती है वह 14 फीट रखी जाती है, हाई जंप रखी जाती है 4 फीट। कांस्टेबल फीमेल के लिए आपको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा जिसमें आपको 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा और 9 फीट कूदना होगा, 3 फीट ऊंची कूद करनी होगी। बात करते हैं SI यानी सब इंस्पेक्टर की RPF में तो आप देख सकते हैं और UR जो यानी जनरल OBC के लिए हाइट रखी जाती है 165, फीमेल के लिए 157 और सीना 80 और फुलाकर 85, SC ST के लिए 160, 152 और 76 यानी 76.2 और 81.2 और गोरखास जो और डोंगरास हैं और अदर जो कैटेगरीज हैं स्पेशल हैं यानी भारत सरकार द्वारा जिनको मान्यता दी गई है वह हैं 163 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर और 80 से 85 यानी वही सब रखा गया जो कांस्टेबल में मांगा जाता है वही रखा गया है। और बात करते हैं सब इंस्पेक्टर में जो मेल होता है उसके लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर रेस करनी पड़ती है और लॉन्ग जंप 12 फीट रखी जाती है। जो हाई जंप होती है वह है 3 फीट 9 इंच के लिए। और सब इंस्पेक्टर जो फीमेल है उसमें 4 मिनट में 800 मीटर और लॉन्ग जंप 9 फीट 3 फीट जो हाई जंप है वह रखी जाती है। बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की तो एक कैंडिडेट शुड हाई पास 10th स्टैंडर्ड फॉर कांस्टेबल के यानी कि आपको हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बात करते हैं आगे जो इसकी कांस्टेबल का जो पेपर होगा CBT होगा उसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन 35 मार्क का,
और जो जनरल इंटेलिजेंस होता है, ओरिजिनिंग होता है, उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 35 नंबर के, यानी कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे। जो 120 नंबर का होगा उसी से आपकी मेरिट बन जाएगा। और जिसका जो टाइम हो जाएगा, आपको जो टाइम मिलेगा वो 1.5 घंटे यानी 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और उसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 की रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। और बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल पे स्केल जो होगा उसका 5200 से 2000 यानी 20,200 यानी 2000 ग्रेड पे रहेगा। पर मंथ लेवल जो है इसका 5 है कांस्टेबल का। बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की, तो आपको वो जो 7th CBC लागू उस पर है 4200 पे ग्रेड होगा आपका। और जो पे लेवल जो होगा वह 6 होगा आपको। इसमें 34,500 से स्टार्टिंग होगी। और बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल SI सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर PT PMT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और आरपीएफ कांस्टेबल SI एप्लीकेशन जो फीस रहेगी वह रहेगी सबके लिए, यानी OBC और जो जनरल है उसके लिए 500, SC ST PW एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये रखी जाएगी, जो कि उसमें रिफंड भी हो जाता है, जनरल भी में हो जाता है, और जो SC में हो तो वो भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं नोट जो लिखा गया है उसमें 400 विल भी रिफंडेबल, यानी 400 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। और जो बात करते हैं आरपीएफ रिक्वायरमेंट जो 2022 जो अप्लाई की है, तो मैं आपको बताता हूँ जो वायरल हो रहा है या सच है या झूठ है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के जो वायरल नोटिस, ये जो वायरल जो होते हैं वह अगर आप इसकी जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप पाते हैं तो वही सत्य होता है। तो इस प्रकार की कोई खबर तो नहीं मिल रही है कि यह जो खबर है वह सत्य है। तो आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट बिफोर लास्ट डेट, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर गाइडलाइंस गिवन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सक्सेसफुल सबमिशन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसमें बताया गया कि फॉर्म भरने के बाद एक जो इसका प्रिंट आउट है वह सही से आप निकाल के रख लीजिए। तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट जो डेट रखी गई है इसमें वह रखी गई है जून 2022, टेंटेटिव डेट रखी गई है वह देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और जुलाई रखी गई है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रखी गई है, नोटिफाइड सून। तो इस प्रकार से लगता है कि यह जो वैकेंसी हैं या रेलवे की तरफ से नहीं निकाली गई हैं। आप ये जो अफवाह जो ये शायद अफवाह फैलाई जा रही है कि ये आरपीएफ की वैकेंसी निकल रही हैं, तो अगर जब तक आप ऑफिशियल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह वैकेंसी नहीं आ जाती हैं तब तक आप ये मानिए कि ये कोई वैकेंसी नहीं आ रही है या फेक है। तो आप इस पर ज़्यादा विश्वास ना कीजिए जब तक इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाती हैं। मेरा काम बताना है, बाकी सब आप समझदार हैं, इतने समझ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो अगर कोई ऐसी कोई दूसरी अगर कोई ऐसी अपडेट होगी वैकेंसी निकलने की या नहीं निकलने की तो मैं आपको बताता रहूँगा। किसी अन्य वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि इसकी वैकेंसी कब निकलेंगी। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी वैकेंसी निकलती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ।